दहेज के झूठे केस में पति और पति के परिवार वालों को 25 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिसे सुनकर आप लोग भी यही कहोगे कि न्याय का अंत हो गया है। एक तो एक व्यक्ति के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, ऊपर से हमारे देश के जो न्यायालय है उन्हें न्याय देने की जगह उनके साथ अन्याय करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल एक लेटेस्ट फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए और BNS 85 यानी कि दहेज प्रताड़ना के कानून के दुरुपयोग को लेकर और साथ में निचली अदालतें और हाई कोर्ट्स जो सुनवाइयां ठीक से नहीं कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है, अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रही है, उसे लेकर बहुत बड़ी बात कर दी है। क्योंकि निचली अदालत और हाई कोर्ट की वजह से पति और उसके परिवार को दहेज के झूठे केस में 25 साल तक सजा भुगतनी पड़ी। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना। और चैनल पर पहली बार आए हो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, ये मामला है पति पत्नी के बीच का, जहां पर पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन थी, जिन चीजों को लेकर पत्नी ने पति के ऊपर दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। यह मुकदमा 25 साल पहले दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज हुआ, पति के पास उसकी बेगुनाही के सारे सबूत थे। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि कानून ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इल्जाम लगाने वाले के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर जिसने इल्जाम लगाए थे, जो वाइफ थी, उसके पास कोई सबूत ही नहीं था कि उसके पति ने और उसके पति के परिवार वालों ने उसके साथ प्रताड़नाएं की है, वो भी दहेज को लेकर। वहीं दूसरी तरफ पति के पास सारे सबूत थे उसकी बेगुनाही के। पति ने कोर्ट में अपने सबूत रखे, काफी साल तक केस चला, पर निचली अदालत ने उसकी एक ना सुनी। सेशन कोर्ट में अपील हुई, पति ने वहां पर भी सारे सबूत रखे, कई साल वहां पर भी केस सुना, लेकिन वहां पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद पति हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट्स की आजकल मैं बात करूं तो हाई कोर्ट्स इतनी ज्यादा बेकार हो चुकी है हमारे देश की, निचली अदालतों से भी ज्यादा लंबे समय तक हाई कोर्ट्स में मामले चलने शुरू हो गए हैं। निचली अदालतों में फैसले आने शुरू हो गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट्स फैसला देने के लिए तैयार नहीं है। इतना बुरा हाल हो चुका है हाई कोर्ट्स का। वहां पर हस्बैंड पहुंचा, वहां पर भी सेम ही चीज हुई। हस्बैंड अपनी बेगुनाही के सारे सबूत देता रहा, वहां पर कहता रहा हाई कोर्ट में कि मैं बेकसूर हूं, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है। पत्नी के पास कोई भी सबूत नहीं था कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हाई कोर्ट तक ने उसकी नहीं सुनी, जिसके बाद पति को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और जब तक निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पति पहुंचा, तब तक 25 साल बीत चुके थे। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक सभी ने पति के सबूत देखने से ही इनकार कर दिया, पति की बेगुनाही के सबूत देखे ही नहीं, जिसकी वजह से इतना लंबा समय पति और उसके परिवार का बर्बाद हुआ। आप एक तरीके से समझ लीजिए कि आज के समय में एक इंसान की जिंदगी होती ही क्या है। उस हिसाब से अगर हम 25 साल की बात करें तो पति की आधी जिंदगी कोर्ट कचहरी में निकल गई, जिसके सबसे बड़े गुनाहगार अदालतें हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला तो सरासर झूठा है। हस्बैंड के पास उसकी बेगुनाही के सारे सबूत थे। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक सभी ने सबूत देखे ही नहीं और पति के खिलाफ ही फैसला सुनाते रहे, बेमतलब में तारीख पर तारीख डालते रहे और पति के परिवार के साथ हरासमेंट करते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी कि पति के साथ बहुत गलत हुआ है और ये कह के पति को बरी तो कर दिया, लेकिन जो 25 साल बर्बाद हुए उसका हर्जाना कौन देगा। जिन अदालतों ने पति के साथ गलत किया उन अदालतों के खिलाफ कोई एक्शन होगा। वो महिला जिसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, निचली अदालतें सिर्फ बयानबाजी करती है, एक्शन कुछ नहीं लेती। सिर्फ
नेताओं जैसा इन लोगों का हाल है। जिस तरह हमारे देश के नेता वोट्स की खातिर बड़े-बड़े वादे करते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन रियलिटी पे कुछ नहीं करते। वो ही हाल हमारे देश की अदालतों का है। बड़े-बड़े बयान, न्यूज़ में बड़ी-बड़ी खबरें, न्याय देने का भरोसा, लेकिन न्याय के नाम पर अन्याय। और ये एक लौता मामला ऐसा नहीं है, ऐसे ना जाने कितने मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, जिनमें लोगों की जिंदगियां तक खत्म हो गई, लेकिन कोर्ट केस खत्म नहीं हुए और किसी को न्याय नहीं मिला। और यही कारण है कि आजकल अदालतों में कोई तो सीजीआई को मुंह पर गाली देके जा रहा है, तो कोई सीजीआई के मुंह पर जूता फेंक के जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब इन जजों को रास्ते में पकड़कर पीटना शुरू कर दिया जाएगा। उसका रीजन यही कि ये लोग न्याय करने की जगह अन्याय कर रहे हैं और कुर्सियों पर बैठकर अपनी दादागिरी चला रहे हैं, अपनी गुंडागर्दी चला रहे हैं, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के अलग-अलग तर्क आ रहे हैं आम जनता से। आम जनता ने ये चीज साफ-साफ बोलनी शुरू कर दी है कि आज के समय में न्याय तो है ही नहीं। अगर आपको न्याय चाहिए और आप सोच रहे हो कि हम कोर्ट में जाए और न्याय ले लें, तो न्याय नहीं मिलेगा। आम लोगों का ये कहना हो रहा है कि महिलाओं द्वारा अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है पुरुषों के ऊपर, और यहाँ पर ना तो हमारे देश की सरकार कुछ कर रही है और ना ही अदालतें कुछ कर रही है। कहीं पर पुरुषों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है और महिलाएं आराम से क्राइम कर रही है और उसके बाद बड़े आराम से बेल लेकर कोर्ट से बाहर आ जाती है। आम जनता का ये साफ-साफ कहना हो रहा है कि पुरुषों को अगर न्याय चाहिए तो किसी औरत के हाथों मरने से बेटर है वो खुद ही कानून हाथ में लेकर न्याय ले ले। क्योंकि अगर कोई पुरुष ये सोचता है कि कोर्ट में जाकर उसे न्याय मिलेगा, तो उसे न्याय नहीं मिलेगा। उससे बेटर यही है कि कानून को हाथ में लेकर न्याय लिया जाए और ऑन द स्पॉट खुद जस्टिस लिया जाए। अब आप ही सोचो, 498A का केस, दहेज प्रताड़ना के केस में अगर कोई व्यक्ति सच में किसी महिला के साथ दहेज प्रताड़ना करता है तो 3 साल की सजा होती है। अगर वो व्यक्ति जेल जाता तो 3 साल में वापस आ जाता और केस खत्म हो जाता। लेकिन ना तो व्यक्ति को जेल भेजना, ना केस को सच्चा साबित करना, ना केस को झूठा साबित करना, तारीख पे तारीख डाल डालकर कोर्ट कचहरियों के चक्कर कटवाते रहना। 25 साल बर्बाद कर दिए। क्या मिला पति को? कोई न्याय नहीं मिला। तो क्यों कानून पर भरोसा किया जाए? फिर यही चीज होगी, लोग कानून को हाथ में लेंगे और देश में क्राइम ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और अगर देश में क्राइम बढ़ता है तो इस चीज की जिम्मेदार हमारे देश की अदालतें ही होगी, क्योंकि ये लोग न्याय ढंग से कर ही नहीं रहे हैं। ये सिर्फ एक शरीफ व्यक्ति के साथ हरेसमेंट करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, एक चीज मैं और आप लोगों को साफ-साफ बता देता हूं। एक चीज बहुत गौर से समझना, अगर किसी महिला के साथ गलत होता है, किसी महिला का रेप होता है या कुछ भी गलत उसके साथ होता है, तो उस महिला के जो असली दोषी होते हैं उनको कभी भी सजा नहीं मिलती, उस महिला को कभी भी इंसाफ नहीं मिलता। वहीं अगर कोई पुरुष निर्दोष है, उस पुरुष के ऊपर किसी महिला ने झूठा इल्जाम लगाया है, तो उस पुरुष को भी इंसाफ नहीं मिलता। कुल मिलाकर हरेसमेंट एक विक्टिम के साथ की जा रही है और सपोर्ट एक असली दोषी को किया जा रहा है कोर्ट कचहरियों में, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है। तो दोस्तों, जैसा कि आम जनता कह रही है कि अब कोर्ट कचहरियों में न्याय नहीं रहा, न्याय चाहिए तो कानून हाथ में लेकर खुद न्याय लेना पड़ेगा। ये अब आप लोगों के हाथ में है कि आम जनता की बात माननी है या फिर कोर्ट कचहरियों में परेशान होना है चक्कर काट काट कर और अपनी पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरियों में बर्बाद कर लेनी है। बाकी अगर आपके ऊपर भी दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बस यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके।
मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।